एक ऐसा बादशाह जिसने खुद को खुदा होने का दावा किया और एक ऐसा ख्वाब जिसने उसकी नींदें हराम कर दी। क्या आप जानते हैं कि फिरौन ने हजारों मासूम बच्चों को क्यों कत्ल करवाया? उसे उस एक बच्चे से डर था जो उसके तख्त और ताज को मिट्टी में मिला देने वाला था। आज हम शुरू कर रहे हैं इस्लाम की सबसे बड़ी दास्तान, हजरत मूसा का उरूज और फिरौन का जवाल। मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का जुल्म अपने उरूज पर था। उसने एक ख्वाब देखा कि बीतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र के कब्तियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को छोड़ दिया। नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। उसके बाद फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। उनसी खौफनाक दौर में हजरत मूसा की पैदाइश हुई। उनकी माँ का दिल डर से कांप रहा था, मगर अल्लाह ने उनके दिल में एक अजीब बात डाल दी। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, अपने कलीजे के टुकड़े को उसमें रखा और इस संदूक को दरियाए नील की लहरों के हवाले कर दिया। वो संदूक बहता हुआ कहाँ जा रहा था? सीधा उस शख्स के महल की तरफ जो इस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब फिरौन की बीवी बीबी आसिया ने दरिया के किनारे वो संदूक देखा और उसे खोला तो उनकी नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। लेकिन क्या फिरौन जान पाया कि उसने अपने ही कातिल को अपने महल में जगह दे दी है? जानने के लिए देखिए अगला हिस्सा। दुनिया का सबसे बड़ा मजाक देखिए। फिरौन जिस बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहा था, वही बच्चे उसके अपने महल में उसकी अपनी गोद में पलकर बड़ा हो रहा था। लेकिन वक्त ने ऐसी पलट खाई कि मिस्र का शहजादा जो महल में रहता था, उसे सब कुछ छोड़कर हिजरत करनी पड़ी। आखिर उसे एक थप्पड़ ने कैसे उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत मूसा फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह बड़े हुए। उन्हें हर तरह की तालीम और कुव्वत मिली, मगर उनके दिल में हमेशा अपनी कौम बनी इसराइल के लिए दर्द रहा। एक दिन जब वो शहर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कप्ती फिरौन की कौम का शख्स एक बनी इसराइल के शख्स पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा ने इस मजलूम की मदद के लिए कप्ती को सिर्फ एक थप्पड़ मारा, मगर उनकी कुव्वत इतनी थी कि वो शख्स वहीं ढेर हो गया। ये बात पूरे मिस्र में फैल गई। फिरौन ने हजरत मूसा की मौत का हुक्म जारी कर दिया। बेसारो सामानी की हालत में हजरत मूसा को अपना घर और मिस्र छोड़ना पड़ा। तपते हुए रेगिस्तान में कई दिनों का सफर तय करके वो मदीन पहुंचे। न खाना था न ठिकाना, मगर उनकी जबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, आए मेरे रब, तो जो भी खैर मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। मदीन में उनकी मुलाकात हजरत शुएब से हुई और वहां उन्होंने 10 साल गुजारे। मगर अब वक्त आ गया था उस अजीम मकसद का जिसके लिए उन्हें चुना गया था। जब वो अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र जा रहे थे तो कोहे टूर पर उन्होंने एक ऐसी आग देखी जो जलाती नहीं थी बल्कि पुकार रही थी। उस आग से किसकी आवाज आई और अल्लाह ने उन्हें क्या हुक्म दिया? अंधेरी रात और कोहे टूर का ठंडा पहाड़। हजरत मूसा आग की तलाश में गए थे, मगर वहां उन्हें वो मिला जो किसी इंसान को नहीं मिला, अल्लाह का कलाम। उस पहाड़ पर उन्हें 2 ऐसी निशानियां दी गई जो फिरौन के तख्त को हिला देने वाली थी। क्या आप जानते हैं कि वो असा लाठी क्या थी जिसने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को घटने टेकने पर मजबूर कर दिया? कोहे टूर पर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अपनी लाठी जमीन पर फेंको। जैसे ही उन्होंने लाठी फेंकी, वो एक खौफनाक इज़्दा बन गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपना हाथ बगल में डालो। जब हाथ बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है। हजरत मूसा ने अपने भाई हजरत हारून की मदद मांगी और निकल पड़े दुनिया के सबसे बड़े जालिम का सामना करने। फिरौन के दरबार में सन्नाटा था। मिस्र के हजारों लोग और सबसे बड़े जादूगर जमा थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंके जो जादू से सांप बनकर दौड़ने लगे। लोग डर गए, मगर तभी अल्लाह का हुक्म आया। हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और वो लाठी एक अजीम इल्जुसा इज़्दा बन गई जिसने जादूगरों के सारे झूठ को निगल लिया। वो मंजर देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, ये तो रब की कुदरत है। जादूगरों ने वहीं सजदा कर दिया और ईमान ले आए,
मगर फिरौन का तकब्बुर और बढ़ गया। उसने कत्ले आम का हुक्म दे दिया। अब हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए निकलने का वक्त था। रात के अंधेरे में जब वो भागे तो सामने बहरा कलजम था, यानी रेड सी, और पीछे फिरौन का खौफनाक लश्कर। सामने मौत थी और पीछे दुश्मन। आखिर दरिया कैसे रास्ता देगा जानने के लिए देखिए आखिरी हिस्सा। सामने मौत की तरह बहता हुआ समंदर और पीछे मौत की तरह बढ़ता हुआ फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल चीख उठी कि हम पकड़े गए, मगर हजरत मूसा का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने फरमाया, हारगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर तारीख ने वो मौजिजा देखा जिस पर आज भी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराए, एक बोहल आया और दरियाए कुलजम रेड सी 12 हिस्सों में फट गया। पानी की लहरें पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं और बीच में सूखा रास्ता निकल आया। हजरत मूसा और उनकी कौम तेजी से इस रास्ते से गुजरने लगे। ये देखकर मगरूर फिरौन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया, ये सोचकर कि वो उन्हें पकड़ लेगा। हजरत मूसा और उनकी कौम दूसरे किनारे पहुंची तो फिरौन का पूरा लश्कर समंदर के बीचों बीच था। अल्लाह ने पानी को वापस जुड़ने का हुक्म दिया। देखते ही देखते वो पहाड़ों जैसी लहरें फिरौन पर टूट पड़े। जब पानी उसके गले तक पहुंचा तो वो चीखा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, मगर वक्त निकल चुका था। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो आने वाली नस्लों के लिए अबरत की निशानी बने। आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद फिरौन की लाश दुनिया को पुकार पुकार कर कह रही है कि तकब्बुर करने वालों का अंजाम यही होता है। हजरत मूसा की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह अपने बंदों के लिए रास्ता निकाल लेता है। दोस्तों, हजरत मूसा का ये सफर हमें ईमान और सब्र की ताकत सिखाता है। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा जरूर लिखें, और ऐसी मजीद ईमान अफजा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज।